का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, जीवन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को ना, व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उसको मेरे क्या कहते हैं, आप अपना लीजिए। अपनाया हुआ होता है लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो जाते हैं। पहला पॉइंट है आपकी अति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। कोई बात, शब्द, अंदाज, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, कोई आपको बस चुप जाए, क्लिक कर जाए, दिमाग में अटक सटक जाए तो सोचते सोचते सिर भारी होने लगता है। उसी को सोचते सोचते अजीब स्थिति हो जाती है, ठीक है ना। और एक एक वो कहावत है कि 2-3 रात काली हो जाती, कहने करते कि वो सोचते सोचते फिर आप किसी से बात नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात नोट कर लीजिए। ये घर गृहस्थी में भी दिक्कत पैदा करती है, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत पैदा करती है, समाज में भी करती है, ठीक है ना। आपके बारे में लोगों के मन में नेगेटिव छवि बनती है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्पष्टवादिता। देखिए, आप कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, अच्छी बात है। आप डॉक्टर है, वकील है, कुछ भी क्या कहता है, आर्किटेक्ट है, जो आप सलाह देने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, आपके पास आ रहे हैं, आपने कंसल्टेंट, इवन यहाँ तक आता है कि आप ट्रेडर्स भी हो तो आपसे उन्होंने कोई चीज़ पूछी ग्राहक ने, तो आपने उसको बिल्कुल क्लियर कट बता दी, ये चीज़ ये चीज़ ये, या इसका मुझे कम मालूम है लेकिन हमारे यहाँ तो यही बोल के आती। मान लीजिए ये चीज़ तांबे की चीज़ है जी, देखो बोल के तो तांबा है, बाकी मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। जिस चीज़ के बारे में कंफर्म कर दो। मेरे भाव यहाँ पे कि हर चीज़ के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी करता है। आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, कुछ भी, इवन खेती भी कर रहे हैं, तब भी एग्रीकल्चर, आपके जीवन के अंदर ट्रांसपेरेंसी करते हैं कि आपसे मुतल्लिक सब्जेक्ट से संबंधित, काम से संबंधित जो बातें उसको आप बिल्कुल क्लियर कट करें, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पष्ट। इसको बोलते हैं स्पष्टवादिता। स्पष्ट शीशे की तरह स्पष्ट कर दीजिए उसको। तीसरी चीज़ है, अन्यथा स्पष्टवादिता क्या करेगी, आपको क्या कहता है, आपकी नेगेटिव छवि लोगों के मन में बना देगी। घर गृहस्थी हो, समाज हो, कहीं पे भी कार्य क्षेत्र, अरे ये तो बहुत स्पष्ट बोलता है। काम से छोड़, फिर ध्यान देना, अपने कार्य क्षेत्र से हटकर आप स्पष्ट बोलोगे तो यही गति होनी है। पता नहीं कब जबान पकड़ ले। आदमी तो अच्छा है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन भाई जबान बहुत पकड़ता है, ठीक है ना। एक शब्द के कई अर्थ का अनर्थ ले लेगा, सब कुछ है। तीसरा पॉइंट है चुप्पी। लोग बहुत ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसके अंदर कहते हैं बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, कम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिए, जो आमने सामने वार्तालाप हो, ठीक है ना, आपकी जब फ़ोन पे हो, आमने सामने, जैसे ही मतलब जब वार्तालाप की चीज़ होती है तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते रहना चाहिए, ठीक है। या कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पे आपको वही है कि आपसे आशा हो रही है कि आप भी कुछ अपने विचार रखो और आप चुप लगा जाओ। तो ये दोनों स्थिति में अगर आप कहते तो चुप लगा जाए तो आपके बारे में नेगेटिव छवि उसी से इंप्रेशन बन जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बात है, ठीक है। फिर आप बाद में सफाई देते, फिर मैं तो जी कम बोलता हूँ जी, मेरी तो आदत नहीं, क्या जरूरत है यार एक चीज़ का जवाब देने की, कोई ज़रूरी है। फिर आप तर्क वितर्क में आते हो तो और ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में आपके प्रति बैठ जाती है। इसीलिए इसमें भी आप स्पष्ट रहिए कि अपनी बात को क्लियर करके रख दीजिए, बाकी फिर उनकी मर्जी, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका ये होता है कि हर चीज़ के अंदर बस खाली व्यथित रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर, जो डेली रूटीन की लाइफ है, आप चाहे बिजनेस मैन वूमेन है, सर्विस मैन वूमेन है, आप चाहे क्या कहते हैं खेती करते चलिए, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप चाहे क्या कहते हैं व्यापारी हैं, कुछ भी हो, आप घर गृहस्थी में हैं, आप सारे कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई भी घर गृहस्थी की बात है, समाज की छोटी छोटी बात को लेके क्या आप क्या सोचते हो कि जीवन किसी का बिल्कुल स्मूथ चलता है, जिसको जीवन में कहते हैं ना, पत्ता भी ना हिले उसके जीवन में, आप तो वो बन जाते हो कि पत्ता भी हिले तो दिल खड़के वाली कहानी आपके साथ हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात फिर समझिए, छोटी छोटी चीज़ चलती हैं। आप देखिए, जैसे एक कहावत है ना, विरोध के लिए विरोध करना, तो तनाव के लिए तनाव चाहिए आपको। अब आपको मुझे हमें तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती का तनाव कर रही हैं या कर रहे हैं, एक ही बात है। सवाल यहाँ पे क्या आता है, सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया, क्या मतलब कहने का था ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के। तो मेरे भाव यहाँ पर ये हैं, ज़बरदस्ती का अगर आप तनाव करेंगे, फिर उसको लेके व्यथित रहेंगे, अपनी व्यथा हर जगह या कुछ भी 2-4 जगह कहें, चलो आप 2 जगह भी अपनी व्यथा बोलते हो, अपने पीहर में या अपने परिवार में या अपने मित्रों को, किसी को बोलते हो, वो लोग भी सोचेंगे कैसा इंसान है, कैसी स्त्री है, कैसा पुरुष है, ये हमेशा व्यथित रहता है, हमेशा कोई ना कोई इसको छोटी मोटी चीज़ चलती रहती है। तो इससे आपकी नेगेटिव छवि फिर बन जाती है। इसीलिए कुछ चीज़ों पे गौर करिए। और अंतिम पॉइंट, व्यवहारिक बनिए, ठीक है ना, व्यवहारिक बनिए। अगर कोई व्यक्ति सरल है, सज्जन है, बढ़िया है, तो उसके साथ वैसा ही पेश आइए। हालांकि सबके साथ ही सरलता से पेश है, लेकिन चलिए संसारिक दृष्टिकोण से जैसा वैसा, क्योंकि कई बार जो बहुत दिमागदार व्यक्ति होते हैं
उनके सामने बहुत सरलता भी कई बार छल नहीं पाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कोई छल करना या कोई चतुर बनना, नहीं, लेकिन तब हमारे को थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपर वे में जवाब देना, एकदम से तत्परता से सारी चीज़ करना, कोई बात हो एकदम क्लियर कट। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है कि व्यवहारिक बनिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, व्यक्ति की परख आपको होनी चाहिए, ठीक है ना, तो पार पड़ती है। वरना तो आपकी वो सरलता का तो फ़ायदा उठ जाएगा, फिर आप यूज हो जाओगे। तो लोगों के मन में एक नेगेटिव छवि क्या बनती है, आप भोला है, सीधा है, आदमी बहुत अच्छा है, स्त्री बहुत अच्छी है, ठीक है, जो भी मतलब हो, बच्चा बहुत अच्छा है, बस आप तो भोले में सीधे में रह गए, पप्पू बन के रह गए, और क्या होगा बताइए आप, ठीक है ना। कोई मुन्ना बोलेगा, कोई पप्पू बोलेगा, बात यहाँ पे वो नहीं, शब्दों को पकड़ने की जरूरत नहीं नाम की, ठीक है ना। लेकिन आपकी भावनाओं के साथ लोग खेल जाते हैं, रिश्तेदार खेल जाते हैं, जब कई बार तो भगवान ना करे कई बार अपना खून भी खेल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों पे। मंगल कामना, नमस्कार।